ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਹੈਗਾ। पर 40 दिनों की पैरोल राम रहीम नू मिल चुकी है। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अंकित, राम रहीम को 40 दिन की पैरोल रखा कहां जाएगा? बिल्कुल 40 दिन की पैरोल मिली है और अभी कुछ ही देर के अंदर ये दिन भी साफ हो जाएगा कि कब जेल से रिहाई होगी और कहाँ रखा जाएगा। लेकिन 40 दिन की पैरोल उनको मिल चुकी है और क्योंकि ये 2 दिन से लगातार वो प्रोसेस चल रही थी, गृह विभाग अपने मंजूरी दे चुका था और अब आदेश जारी हो गए हैं, 40 दिन की पैरोल मिल गई है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सवाल वही उठते हैं कि जब इलेक्शन का समय आता है, वो इलेक्शन कोई भी हो, वो चाहे अभी आदमपुर का बाई इलेक्शन हो या फिर पहले के जो इलेक्शन थे वो उसके दौरान हो, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर उठते आए हैं और एक बार फिर से उठेंगे। तो लेकिन 40 दिन की पैरोल, लेकिन जेल मंत्री से जब भी बात की जाती है तो वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि जो उनका अधिकार है उनके अधिकार के अनुसार ही पैरोल दी जा रही है। जो एक कैदी का अधिकार होता है पैरोल, और उसके अनुसार ही उनको पैरोल दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पैरोल तो मिली है और पैरोल पर वो बाहर आएंगे। लेकिन अब चुनाव में कोई मदद करेंगे, कोई इन्फ्लुएंस करेंगे या उन रहेगा या नहीं रहेगा, वो अभी देखना होगा। लेकिन 40 दिन के लिए राम रहीम अब जेल से बाहर आएगा। अंकित, क्या माने ये 40 दिन की पैरोल क्या राम रहीम के लिए भी लिटमस टेस्ट जैसी तो नहीं कि 40 दिन तक बाहर रखकर देखते हैं कि अगर इलेक्शन में मदद हुई, कुछ फायदा मिला तो शायद आगे भी राहत कहीं जारी रहे, और अगर कोई मदद नहीं मिलती तो वापस सुनारिया जेल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहला मौका नहीं है कि 40 दिन के लिए बाहर निकाल करके और कोई लिटमस टेस्ट देखा जाए। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी फरनों की बात करें या पैरोल की बात करें, पहले भी राम रहीम आ चुका है। हमने देखा था कि बागपत में जो इनका दफ्तर है वहाँ आश्रम जो है वहाँ रहा था, तो पहले भी आया था, सिरसा रहा था, तो कहीं ना कहीं पहले भी आता रहा है और अब उसी कड़ी के अंदर 40 दिन की पैरोल और मिली है। जी बिल्कुल, 40 दिन की पैरोल उसी कड़ी में मिली है अंकित। लेकिन सवाल वही है जो आप कह रहे थे बात, कि जब चुनाव होता है तभी पैरोल क्यों? इस टाइमिंग को लेकर तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। और हरियाणा की सियासत में, खास करके आदमपुर के उपचुनाव में, जहां चंद्र मोहन अपने ही भतीजे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं कांग्रेस की तरफ से, भव्य बिश्नोई बेशक बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंद्र मोहन विरोध करने के लिए मैदान में उतर गए हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, यह भी स्पष्ट हो गया है। तो क्या अब इस टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से वही पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है, कहीं उसको लेकर सवाल और ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाता? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर आदमपुर की बात की जाए तो आदमपुर हलके में जो राम रहीम का प्रभाव है, क्योंकि सिरसा नजदीक है और सिरसा में डेरा है, और सिरसा हो, हिसार हो, ये दोनों, फतेहाबाद हो, ये दोनों तीनों जिले ऐसे हैं जहां राम रहीम का विशेष प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं आदमपुर में भी उनके समर्थक हैं, उनके भक्त हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो है, पंचायत चुनाव भी अब चल रहा है, पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, ब्लॉक समिति चुनाव, क्योंकि पहले कुछ जिलों की घोषणा हो चुकी थी और आज जो बाकी जिले जो बचे हैं उनकी घोषणा आज होने जा रही है। अभी 11:30 बजे चुनाव आयोग घोषणा करेगा। तो कहीं ना कहीं 40 दिन के अंदर अंदर वो चुनाव भी निपट जाएगा। वो पंचायत चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो, ब्लॉक समिति हो, तो वो भी निपट जाएगा। तो कहीं ना कहीं, और बीजेपी जिला परिषद में तो निशानों पे भी लड़ रही है जिलों के अंदर, तो वो ही फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। अब फायदा नुकसान कितना होता है, कितना नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। नकुल जसूजा को लसी चलते हैं सिरसा तो मेरे सहयोगी नकुल, सिरसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। जी बिल्कुल, देखिए सूचना मिल गई है और हमें ये सूचना मिल रही है कि राम रहीम को सिरसा नहीं लाया जा रहा। जो पुलिस विभाग के अधिकारी हों, एसपीज हों, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके पास इस तरह की कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि राम रहीम को राजस्थान ले जाया जा सकता है। बीकानेर के पास एक कोलायत इलाका है जहां पर डेरा का एक बहुत बड़ा, डेरा सच्चा सौदा का एक बहुत बड़ा डेरा बना हुआ है, जहां पर अक्सर राम रहीम और राजस्थान के जितने भी श्रद्धालु हैं वहां पर एकत्रित होते हैं। तो हो सकता है कि वहां ले जाया जाए। जो पुख्ता जानकारी ये मिल रही है, लेकिन ये जानकारी तब पुख्ता होगी जब राम रहीम जेल से बाहर जाएंगे और वहां पहुंचेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, सिरसा और
उसके अलावा राजस्थान, 3 जगहों की मांग की गई थी डेरा की तरफ से। और जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि डेरा प्रमुख को सिरसा लाया जाए, क्योंकि पिछली पैरोल के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन उस दौरान बागपत ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में जो बागपत में इनका आश्रम है वहां ले जाया गया। इस बार भी कोशिश ये की जा रही थी कि इस बार सिरसा लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सिरसा नहीं ला रही, इस बात की तो जानकारी कंफर्म है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि राजस्थान का जो कोलायत आश्रम है वहां ले जाया जाए। फिलहाल जो डेरा समर्थकों को पिछले दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी, राम रहीम ने चिट्ठी में भी लिखा था कि डेरा समर्थकों की मांग जो है वो जल्द पूरी होने वाली है। तो आज जिस तरह से पैरोल मिली है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पिछले दिनों जो बातें निकल कर आ रही थी वो तय था कि राम रहीम दिवाली से पहले जेल से बाहर होंगे, दिवाली अपने समर्थकों के साथ मनाएंगे। तो बिल्कुल वो संभव भी हुआ। राम रहीम फिलहाल कुछ ही देर में या कुछ ही समय में पैरोल के जैसे ही जो प्रोसेस होगा उसके बाद जेल से बाहर आएंगे और अपने समर्थकों से मिलेंगे। तो 40 दिन की पैरोल मिली है, डेरा समर्थकों में खुशी है। जी नकुल, राम रहीम का जेल से बाहर आना, पैरोल पे बाहर आना और आदमपुर उपचुनाव, क्या पॉलिटिकल दिवाली मनाने की भी तैयारी कहीं ना? देखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल, इसको पॉलिटिकल एंगल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव है और कुछ ही दिनों में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में आदमपुर चुनाव होने वाले हैं अगले माह में। तो कहीं ना कहीं उसको भी कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डेरा का प्रभाव है, खासकर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इस इलाके में डेरा के बहुत से वोटर हैं और आदमपुर सिरसा से कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा पंचायत चुनाव है, गांव में चुनाव है और डेरा के सपोर्टर शहर से कम गांव में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन जो सरकार के नेताओं का ये कहना है कि एक कैदी का अधिकार होता है पैरोल लेना, तो उसी के तहत पैरोल दी गई है। एक साल में जितनी दिनों की पैरोल एक कैदी को दी जाती है वो पैरोल उनको दी गई है और नियम कानूनों के तहत जो है वो पैरोल दी गई है। इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन कनेक्शन जरूर बिठता है, क्योंकि चुनाव है और 2 महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल अहम चुनाव है और दोनों में कहीं ना कहीं साख ताप पर है। बहुत बहुत शुक्रिया नकुल इस तमाम जानकारी के लिए। नकुल जसूजा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन किस तरीके सारा सिनेरियो पॉलिटिक्स के नाल जाके जुड़ता है।